ये बीजेपी वाले जो भी स्वर्ण लोगों को या इनका जो भी चल रहा है जिस तरीके से, वो इनका सब झूठ चल रहा है, गलत चल रहा है। केवल ये ठाकुर लोगों को ही आगे, स्वर्ण लोगों को, इनको ही आगे बढ़ा रहे हैं, इन्हीं को पूरा बढ़ावा दे रहे हैं। और इनकी वजह से ही प्रदेश में, देश में पूरा गलत मैसेज जो जा रहा है, जो जनता परेशान है, वो सिर्फ इन्हीं लोगों की वजह से परेशान है। और सबसे अधिक जो हमारे पंडित जो बिरादरी लोग हैं, वो सबसे अधिक उन पर अत्याचार हो रहा है। नमस्कार, मैं शैलेंद्र कुमार दिल्ली क्राइम प्रेस से यूट्यूब चैनल डिमांडिंग अहीर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के कार्यालय भादोगढ़ी में और यहां हम युवजन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री प्रदीप यादव जी से चर्चा करेंगे और उनके जीवन से संबंधित कुछ बातें करेंगे। इसके अलावा हम राजनीति पर भी चर्चा करेंगे, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो आइए मिलते हैं मिस्टर प्रदीप यादव जी से। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आज आपका जन्मदिन है। सबसे पहले तो आपको जन्मदिवस की हार्दिक बधाई। तो सर, हम आपके राजनीतिक करियर के बारे में तो बात करेंगे, उससे पहले हम आपकी निजी ज़िंदगी के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आपको आभार प्रकट करता हूँ कार्यालय पर आने के लिए। प्रारंभिक शिक्षा हमने एटा से की, उसके बाद ही हमको जब आना जाना था लोगों के बीच में, तो उन लोगों का जब हमको प्यार मिला, तो प्यार मिलने पर हमको लगा कि हमको जनता की सेवा करें। एटा से हम सन 2002 में बरेली पहुँचे और बरेली में हम जनता के बीच गए। वहाँ पर जा कर के जनता का अपार प्यार मिला हमको। उसके बाद में उन्होंने हमको आगे बढ़ाया। उसके बाद में सन 2014 में मैनपुरी माननीय तेज प्रताप सांसद जी के चुनाव प्रचार में हम एक अपनी बोलेरो गाड़ी लेकर के, हमारे पास बोलेरो गाड़ी नहीं थी, हम अपने दोस्त की एक बोलेरो गाड़ी मांग करके ले गए। चुनाव प्रचार में जब हम सैपई पहुँचे रात को, तो रात में कुछ लोगों ने, जो चोर टाइप के लोग थे, उस गाड़ी को हमारी को चोर चुरा ले गए सुबह 4 बजे। जब सुबह हम जगे, गाड़ी देखी, गाड़ी जब हमको नहीं मिली, तो हमने धर्मेंद्र सांसद जी को हमने बताया फ़ोन पर कि सांसद जी हमारी गाड़ी चोरी हो गई। उन्होंने हमारी रिपोर्ट सैपई थाने में कराई। रिपोर्ट कराने के बाद जब चुनाव निपटने के बाद हमको सांसद जी ने बदायूं बुलवाया और बुलवाने के बाद कहा कि जो आपकी गाड़ी चोरी हो गई, उसके लिए आपको दिक्कत हो रही है, आप किसी की मांग के ले गए थे, तो उसके लिए हम आपके साथ हैं, आप चाहो तो हम आपको गाड़ी की व्यवस्था कराएं। तो हमने हाथ जोड़ करके सांसद जी धर्मेंद्र यादव जी से मना किया कि नहीं साहब, गाड़ी हम नहीं चाहिए, केवल आपका आशीर्वाद चाहिए। उसी दिन से उन्होंने हमको आशीर्वाद दिया और उस गाड़ी के पैसे, उस समय मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, मगर मैंने व्यवस्था करके जिनकी गाड़ी ले गया था भैया के, उनको मैंने पैसे दिए। उसी दिन से जब मुझे सैपई वालों का प्यार मिला, उसके बाद जनता का प्यार मिला, मैं मेहनत करता रहा, आगे बढ़ता रहा। आज यहाँ तक पहुँचने का जो भी श्रेय है वो प्रोफेसर साहब रामपाल साहब, धर्मेंद्र यादव सांसद जी, अरविंद यादव MLC करहेल, इनका सहयोग मुझे मिला। और इन्होंने यही कहा कि आने वाले समय में कभी भी कोई पार्टी के ऊपर, हमारे ऊपर कोई दाग न आए। मैंने प्रण किया कि कभी भी मैं किसी भी प्रकार का कोई भी दाग पार्टी पर नहीं आने दूँगा। क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी इस बार सत्ता में पूर्ण बहुमत से आएगी? क्योंकि मेरा मानना ये है कि अभी बीजेपी ने राशन भी बहुत सस्ता कर दिया, बिल्कुल फ्री दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, डीजल वगैरह और पेट्रोल के दाम भी अभी बहुत ही कम कर दिए हैं। तो क्या एक जुमला है या वास्तव में बीजेपी अब जनता के हित में सोचने लगी है? तो इस पर आपके क्या विचार हैं? आप लोगों ने देखा होगा कि जो अधिक बोलता है वो झूठ बोलता है, अधिक बोलता है वो झूठ बोलता है। बीजेपी वाले सबसे अधिक बोलते हैं और वो सब झूठ बोलते हैं। जो भी काम किया आज तक, जितने भी काम किए, जहाँ भी 15 लाख रुपए आना, उसके बाद में लाइन में लगा के जो बैंकों में जो लाइन में लगाए, वो सब पूरा तरीके से सब फ्रॉड करके, सब झूठ बोल के गैस सिलेंडर जो भी लोगों को दिए, गैस सिलेंडर के दामों में इतना पैसा पहले ले लिया कि इसमें 3-3 4-4 गैस सिलेंडर आ जाते। सब्सिडी देने के नाम पे केवल नाम के लिए सब्सिडी दी, थोड़े दिन दी, उसके बाद में ख़त्म कर दी। 300 350 का सिलेंडर था, आज 1000 से ऊपर पहुंच गया। गरीब लोग कहाँ से क्या करें?
जरा जरा से वो जो शौचालय बनवाए, शौचालय इस तरीके से बनवा दिए कि बताओ वो गेट पे बनवा दिए। इस तरीके से जो घर की जो भव्यता थी, जिन गरीब लोगों के मकान थे उसके सामने ऐसे वो खड़े करा दिए कि उनसे और बदबू घर में जाए। ना उनके कोई बड़े बड़े नीचे टैंक बनवाए, ना उनमें कोई पानी की सुविधा दी। सब उल्टे सीधे करके, सब झूठ बोल के, अब वो आधे काम कराए आधे नहीं कराए। एक न्यूज़ के माध्यम से मैंने देखा था कि योगी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने बोला था कि जब बीएसपी पार्टी थी तो उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में सिर्फ 95,000 नौकरियां दी, और उसके बाद जब समाजवादी पार्टी आई सत्ता में, अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने 2 लाख जॉब्स दी। और हम जब से सत्ता में आए हैं तो हमने अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही उन दोनों की मिलाकर डबल से भी ज़्यादा जॉब्स अब तक दे चुके हैं। लगभग उनका अनुमान है कि 4 से 5 लाख नौकरियां वो अब तक दे चुके हैं। तो क्या ये जुमला है या वास्तव में इसमें कोई सच्चाई है? आज तक किसी विभाग में कोई भी नौकरी नहीं मिली है किसी को भी, नहीं तो उसका कोई प्रमाण हो, कोई प्रमाण नहीं है, कोई भी, सब झूठी बातें। किसी को भी चपरासी से लेके 4th क्लास से लेके या अन्य किसी भी नौकरी में केवल भर्तियां निकालते हैं, उसके बाद वो सब वहाँ की वहीं रुक जाती हैं, फॉर्म भरवा लेते हैं, पैसा जमा करा लेते हैं जनते का, कुछ नहीं कर रहे हैं। ये सब लोग झूठ बोलने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। अभी अधिकतर देखा जाता है कि जो राजनीति है वो जाति के आधार पर चल रही है। अगर कोई सबड़ व्यक्ति है तो वो कहेगा मैं बीजेपी को वोट दूंगा, मतलब बीजेपी भी मानती है कि वो उसकी वोट बैंक है। अगर समाजवादी पार्टी देखा जाए तो उसमें यादव अधिकतर समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, और अन्य भी जातियां हैं जो अधिकतर बंट चुका है। और अगर SC ST की बात की जाए तो ये अधिकतर बसपा को सपोर्ट करते हैं। तो क्या वोट बैंक को आप जातिवाद से हटाकर काट पाएंगे? आपकी पार्टी सत्ता में पूर्ण रूप से आएगी और सभी जातियों से वोट ले पाएगी क्या? जी, हमारी जो भी पार्टी में ये बीजेपी वाले जो भी स्वर्णों को या इनका जो भी चल रहा है जिस तरीके से, वो इनका सब झूठ चल रहा है, गलत चल रहा है। केवल ये ठाकुर लोगों को ही आगे, स्वर्ण लोगों को, इनको ही आगे बढ़ा रहे हैं, इन्हीं को पूरा बढ़ावा दे रहे हैं। और इनकी वजह से ही प्रदेश में, देश में पूरा गलत मैसेज जो जा रहा है, जो जनता परेशान है, वो सिर्फ इन्हीं लोगों की वजह से परेशान है। और सबसे अधिक जो हमारे पंडित जो बरादरी लोग हैं, वो सबसे अधिक उन पर अत्याचार हो रहा है, सबसे अधिक उन पर अत्याचार हो रहा है, और उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अधिक से अधिक एनकाउंटर किए जा रहे हैं, सारे एनकाउंटर गलत किए जा रहे हैं, झूठ किए जा रहे हैं। जो वास्तविक अपराधी है उसको कहीं कोई ये लोग नहीं पकड़ पा रहे हैं। और हमारी सरकार अगर आती है तो सबको एक तरफ से अपना समझ के सबके साथ काम करेगी, सबको आगे बढ़ाएगी, सबका साथ देगी। जी सर, एक क्वेश्चन भी है और इसके बारे में आपसे रिक्वेस्ट भी है। अगर आपकी सरकार बनती है तो म्हारेरा को तहसील अवश्य बनाया जाए, क्योंकि ये मुद्दा पहले भी उठ चुका है लेकिन इस पर कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। और हमारे क्षेत्र में एक क्रीड़ा स्थल की भी कमी है, क्योंकि बच्चे खेलना तो चाहते हैं, ज़रूरी है फिजिकली उनके जो एक्सरसाइज वगैरह होती हैं या कोई भी गेम खेलते हैं, ये होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि फिट रहना है तो ये ज़रूर करना पड़ता है। तो ये क्रीड़ा स्थल की बहुत कमी है। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि क्या आप क्रीड़ा स्थल बनवा पाएंगे, और तहसील के बारे में क्या विचार रहेंगे आपके? मैं सबसे पहले सरकार बनने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव से अनुरोध करूंगा कि सबसे पहले म्हारेरा विधानसभा पर तहसील बनाई जाए, उसके बाद में क्रीड़ा स्थल भी बने। हर ज़िले में मेरी पूरी मांग होगी, हमारे जो भी विधायक बनेंगे सपा के, वो जो भी और काम है वो देखेंगे, सड़क पानी ये सारी चीज़ें देखेंगे। मेरी कोशिश रहेगी हर विधानसभा के लिए, उत्तर प्रदेश की जितनी भी विधानसभा हैं 75 जिलों के अंदर नया काम ला के दूँ, सबसे अलग से काम ला के दूँ। तो प्रदीप जी, बीजेपी दावा करती है कि हमने गुंडा राज खत्म कर दिया है। वो पहले आरोप लगाते थे कि सपा में काफ़ी गुंडई होती थी, और हमने यहाँ जब हमारी सरकार बनी तो हमने गुंडा राज को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। इसमें कितनी सच्चाई है, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा। बीजेपी वालों के पास गुंडागर्दी इतनी बढ़ा दी गई है, इन लोगों ने इतनी गुंडागर्दी बढ़ा दी गई है कि हाल ही में हमारे एटा में वैश्य समाज के संदीप गुप्ता जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी दिन दहाड़े। बीजेपी वालों का काला कारनामा ये आए दिन, कोई दिन ऐसा बाकी नहीं है जिसमें कि ये नहीं होता है। इसके बाद खुशी दुबे जो कानपुर वाली, जिनकी शादी होके आई थी, और 3 दिन के बाद ही उनको बेकसूर होते हुए भी उनको जेल भेज दिया गया। उनका क्या कसूर था?
ये सब बीजेपी वालों का पूरा षड्यंत्र रहता है। और ये इनका सिर्फ गुंडागर्दी करना और ठाकुरवाद, सिर्फ इनका ठाकुरवाद चलता है। इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं है, सिर्फ झूठ बोलने के अलावा सिर्फ ठाकुरवाद है पूरे प्रदेश में। काफ़ी युवा यहाँ से आपसे जुड़े हुए हैं, उन्हें आपसे उम्मीद भी है, अगर आपकी सरकार बनती है, आप सत्ता में जाते हैं, तो आप उन युवाओं के लिए क्या सोचेंगे? आज सभी युवा भी इस बात को जानना चाहते हैं और हम भी इस मुद्दे पर आपके विचार जानने के इच्छुक हैं। मैं अपने युवाओं से जो मुझे प्यार मिला है उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और जो सरकार बनने पर समाजवादी जो 10 लाख राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रोजगार देंगे, उनके बाद में मैं भी कोशिश करूंगा, अनुरोध करूंगा कि और अधिक से अधिक रोजगार दिए जाएं। और जितने भी युवाओं को मुझसे जो भी अपनापन है, जो भी है, मैं उनका पूर्ण रूप से साथ निभाऊंगा। जो भी किसी को कष्ट होगा सबके साथ रात और दिन में खड़ा रहूँगा। मेरे साथ युवाओं ने आगे बढ़ाने के लिए पूरा जोर शोर से, बारिश होते हुए भी पीछे नहीं हटे, उनके साथ में खड़ा हूँ रात और दिन। प्रदीप जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।